लखनऊ में एक शख्स इन दिनों खूब चर्चाओं में है। सोशल मीडिया से लेकर के इसके टीवी और अखबारों में भी खूब चर्चे हैं। दरअसल मनोज सिंह नाम का यह शख्स खुद को बीजेपी का नेता बताता है। मौका पड़ने पर अलग अलग पार्टियों से जुड़ चुका है और दिन भर काम है टोपीबाजी करना। टोपीबाजी इसलिए क्योंकि 2,98,00,000 रुपए का डिफॉल्टर है। एक व्यक्ति के पैसे धोखे से इसके अकाउंट में आ गए थे, उसको ये पी गया। दिन भर लंबी गाड़ी में घूमकर रौब गांठता था। सरकार से कुछ फर्जी दस्तावेज और गुणागणित लगा करके इसने सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा तक ले रखी थी। काम क्या था? लखनऊ की फेमस चटोरी गली में हर दुकान से 40-40 रुपए वसूली करना। लेकिन इसका भांडा फूट गया है और शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है, जिसका संज्ञान उन्होंने लिया है। हुआ यूं कि एक पत्रकार चटोरी गली में अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। चाट और चटपटी चीजें खा रहे थे। इसी दौरान उनके अकाउंट से कुछ पैसे यूपीआई के करने के वक्त ज्यादा चले गए, जिसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद होने के बाद दुकानदार और उसके आसपास के पड़ोसी दुकानदार कुछ गुर्गे उनके साथ अभद्रता करने लगे। व्यक्ति चूंकि अपने परिवार के साथ था तो सब कुछ सहन करता रहा। उसने 112 डायल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तभी ये मनोज सिंह अपना रसूख दिखाना शुरू कर देता है। थाना पहुंचता है। थाने में पहुंचकर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस थाने में शिकायत हुई थी, यानी गौतमपल्ली थाना, जिसके इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास आता है, ये वीवीआईपी थाना माना जाता है। यहाँ के कुछ सिपाही और कुछ दारोगा मनोज सिंह की जेब में रहते थे। चूंकि चटोरी गली यही चलाता था और खुद को अपने आप को सामान्य सा कार्यकर्ता कहने वाला ये व्यक्ति पिस्टल डाल करके थाने पहुंचा था। और जब तक बड़े लोगों से शिकायत नहीं हुई, बड़े लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, यानी शासन प्रशासन के, तब तक तो ये अपनी अर्दब में पूरे थाने को ले चुका था। एक दारोगा ने तो पीड़ित को ही मुकदमा दर्ज करने तक की धमकी दे दी थी। रसूख इतना था कि थाने वाले भी डरते थे। लेकिन इस मनोज सिंह को नहीं पता था कि मामूली सा दिखने वाला वो शख्स इसको इतना भारी पड़ जाएगा कि इसकी छीछा लेदर हो जाएगी। इसकी शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद अब इसकी वाई श्रेणी की जो सुरक्षा, जिसके दम पर ये खूब फूलता था और रौब गांठता था खुद को, एक बार तो बाकायदा राज्यसभा का कथित तौर पर इसके पास से कार्ड भी बरामद हुआ था। इसके ऊपर धोखाधड़ी के कई मामले भी दर्ज हैं। ये शख्स कई बार तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके जिले की मीटिंगें किया करता था। लेकिन अब इसकी पोल खुल गई। हालांकि अब तक इसके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई से अब तक पुलिस बच रही थी। चूंकि अब मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ गया है, तो माना जा रहा है कि मनोज सिंह नाम का यह कथित ठग कभी भी सलाखों के पीछे भी जा सकता है और इसको संरक्षण देने वाले व्यक्तियों की भी छीछा लेदर हो सकती है। दरअसल कथित तौर पर बीजेपी का ये नेता, जिसके ऊपर 11 मुकदमे हैं, अब तक पुलिस इसके ऊपर हाथ डालने से डरती थी, इसको बड़ा नेता मानती थी। ये नेता 2,98,00,000 का डिफॉल्टर निकला है। इसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वापस ले लिए गए हैं। मनोज सिंह का भांडा अब जाकर के फूटा है, लेकिन इससे पहले इस व्यक्ति ने कई ऐसे कांड कर दिए हैं जिसकी एक एक परत अब खुल रही है। हालांकि इससे पहले डिफॉल्ट के अलावा इसने कई लोगों को नौकरी लगवाने से लेकर के अन्य मामलों में भी पैसा हड़प करके भाग चुका है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी एक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा इसकी पत्नी भी कई मामलों में इसकी साझेदार है। हालांकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेने के बाद न सिर्फ इसके गनर हटवा दिए हैं जिनके दम पर ये फूलता था, बल्कि इसके खिलाफ जांच भी बैठा दी है। धोखाधड़ी समेत तमाम मामले इसके ऊपर दर्ज थे और अब इनकी परत खुलने वाली है। प्रशासन ने बलिया और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में फैले हुए इसके कारनामों की विस्तार से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मनोज सिंह के लंबित मामले जल्द ही खुलेंगे और इसको सबक सिखाया जाएगा। मनोज सिंह बलिया जिले के बैरिया का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ के विभूति खंड में रहता था और चटोरी गली में वसूली करता था। इसके ऊपर एनडीए तक ने मुकदमा दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि इसकी कई दुकानें चटोरी गली में चलती थीं और एक इसका पूरा नेक्सस वहां काम करता था। वसूली से लेकर के उनका संरक्षण तक इसी के हवाले था।
क्योंकि लोग अर्दब में आ जाते थे क्योंकि इसके साथ वाइड सिक्योरिटी थी। लेकिन अब सुरक्षा वापस हो गई है तो रसूख धरा का धरा रह गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।